नमस्कार दोस्तों, कल एचडी गर्ल्स स्कूल में एक सुसाइड हुआ और सुसाइड के बाद एक पूरा मामला अलग दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे परिजनों ने पुलिस अधीक्षक ऑफिस के सामने धरना लगा दिया है और धरने में आप देख सकते हैं क्या मामला है पूरा। अपन बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पूरा बता सकते हैं क्या मामला है? सर, मेरी सिस्टर थी जिसका नाम रमनदीप था, जो कि एसडी गर्ल्स स्कूल में थी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि हमने जितना भी उसका प्रैक्टिकल के टाइम ने हमने टीचर को ये भी बोला कि हमें अलग से फैसिलिटी अवेलेबल करवाओ, भी हमारी बच्ची वहाँ से फोबिया, वहाँ से डरती है। लेकिन कॉलेज स्कूल वालों ने उनको यही बात बोली है कि हाँ, हमारी रेपुटेशन का सवाल है, हमारी रेपुटेशन गिरेगी अगर आपकी बच्ची फेल होगी तो। हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन रूल तो ये कहता है कि जितना हो सके स्टूडेंट को आप अदर स्कूल में भी आप प्रैक्टिकल करवा सकते हो, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इवन वो 3rd मंजिल पर ले जाकर के, 3री मंजिल पे ले जाकर के उन्होंने एग्जाम दिलाया और बिल्कुल सुनवाई नहीं है। और वहाँ की एक मैडम है, एक का नाम कटारी है, वहाँ के टीचर है, और एक केमिस्ट्री टीचर है, और उन्होंने बिल्कुल हमारी सुनवाई नहीं की है। अब आपने बॉडी भी आपकी जो है वो मोर्चरी में, अभी आप बॉडी भी उठाने से हमने इनकार कर दिया। हम बॉडी तभी उठाएंगे जब वो तीनों, वहाँ की प्रिंसिपल और वहाँ के जो भी टीचर है वो हमारे सामने आए, वो हमारे से माफी मांगे और उन पे कार्रवाई हो वो स्कूल पे। उस स्कूल में बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। वहाँ पे 3 केस इवन पहले भी हो चुके हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो एक ट्विस्ट आ चुका है पूरे मामले में कि परिजन, फादर साहब भी लड़की के बैठे हुए हैं। आप सोचने वाली बात यह है कि कल घर में दुर्घटना हुई है और परिजनों को इतना मजबूर कर दिया है कि उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। उनके खिलाफ जो पूरे जो स्कूल है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वो मांग कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं किसकी सुनूं? पहले बताओ, कौन बात करेगा मुझसे? मैं करता हूं। आप उनकी साइड से बात करिए। साइड में चलो। रिपोर्ट करने के बाद जांच कर लो, जो भी रिपोर्ट होगा, सही होगा गलत होगा वो सामने आ जाएगा। वो किसी ने कहा कहीं नहीं करते, ये बताओ। आपको कह रहे हो किसने कहा? किसने कहा ये बताओ, किसने कहा? ये खुद ही बैठ गए यार। तो लिखी नहीं ना, कहाँ लिखी है? खाली भेजेगी उसके लिए बुलाया, आपको बुलाया नहीं है। उसी पे तो एप्लीकेशन है वो तो खाली नहीं लिखी, उसी के ऊपर ही नहीं लिखी, उसी के ऊपर होगी जांच। तो आप आओ ना वहाँ, उस पे किसने कहा? मना किसने किया है? नहीं, ये तो आप बैठे हो धरने पे तब आए हैं। उससे पहले तो आप गए थे ना थाने। आप थाने गए तो उसके बाद ही आप धरने पे बैठे हो। आपको एसपी ऑफिस आने की जरूरत क्यों पड़ी? सुबह से आप धक्के खा रहे हो। अब आप बोलिए इनको। आपको बैठना है, साइड में बैठो, उधर बैठो। आप ये बताइए, अगर आपके बच्चे के साथ में ये घटना हो, मैं बिल्कुल आपकी ठीक है, बिल्कुल प्रशासन वाले क्यों नहीं आ रहे? साढ़े यहाँ पे मेरा दिल दुख रहा है, वहाँ पे मेरा दिल दुख रहा है। मैंने 4 बार क्या नाक रख रहा हूँ वहाँ पे। प्रिंसिपल को मना किया, मैडम ने हमारे से मना किया। कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है, कोई नहीं है। मतलब आपको आप सुनवाई होती तो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती। हम वहाँ के कोतवाली गए थे, हमें क्या काम? धरना फिर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मुकदमे के लिए यही बात गई है, अभी हम जांच कर लेंगे। ये तब भी आप उठे हो। आप उस टाइम मेरे को बोल देते हैं हम नहीं करते। ये तो आप बैठे हैं, ये पुलिस वाले ही अब ऐसे कर रहे हैं कि आपने पहले उठा के आपने आगे कौन सुनेगा? ये ऐसे कर रहे हैं तो हमारे साथ ऊपर बात करिए, सामने कराओ ना बात उनसे। हमारे को मुकदमे के लिए हम गए कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस गए थे। वहाँ हमने मैडम से बात की। मैडम ने भी ये कहा मर्द घोषित की, हम रिपोर्ट दर्ज कर गए। हमने कहा क्यों करोगे आप? हमने जब धरना दिया, जब प्रियंका मैडम ने तो मुकदमा क्या वास्ता, पुलिस क्या वास्ता है? मतलब पहली डिमांड तो पूरी नहीं हुई है। पहली डिमांड ही पूरी नहीं हुई, आगे तो आ जाएंगे अपने आगे। जब हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो आगे कैसे बात चलेगी? पहले ये बताओ मैडम। हाँ, भरी नहीं प्रियंका मैडम, हमें लेके तो मैं दे दो आपको उठाने के लिए कर दिया ना। दोबारा लगा दें, करवा देंगे।
पता को नहीं यार, नहीं अब जब नहीं सारी पता चीज़ बता मतलब दिया है है किन्ने किन्ने पता है, पता किन्ने पता नहीं है। करो आगे